तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो संपत्ति है या तो पूरे संपत्ति किसी के व्यक्ति के नाम से है या उसके संपत्ति के कुछ अंश का कुर्की कैसे किया जाता है, कुर्की करने का क्या प्रक्रिया है या कहाँ दिया गया है, कौन से नियम में दिया गया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। जो हमारा सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता, जो आदेश है, आदेश 21 नियम, आदेश 21 आदेश 21 नियम 47 कहता है कि ये जो नियम है ये कहता है जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति के अंश कुर्की। ठीक ना, ये नियम यह प्रावधान करता है कि किसी जंगम संपत्ति के कुछ अंश का कुर्की, उसके अंश का कुर्की। ठीक है, यह नियम यह प्रावधान करता है। तो चलिए पूरी बात हम लोग जानते हैं। ये रूल नंबर 47 क्या कहता है सीपीसी का, कहता है कि जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति ऐसी जंगम संपत्ति है, जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति ऐसी जंगम संपत्ति है। जैसे जंगम संपत्ति का मतलब कोई फिक्स संपत्ति है आपका, जैसे खेत है, ठीक है, कोई ऐसी चीजें हैं। ठीक, निर्णीत ऋणी के अंश या हित के रूप में जो स्वामितियों के रूप में उसकी और उसकी अन्य की है, वह स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में वह है और उसमें किसी अन्य का भी है। ठीक है, उस अंश में, उस भाग में वहां न्यायालय गार्निशी को आदेश दे सकता है। वहां न्यायालय फिर कह रहा है कि किसी अन्य की है, वहां कुर्की निर्णीत ऋणी को अपने अंश या हित का अंतरण करने से या उसे किसी भी रूप में भारित करने से प्रतिसिद्ध करने वाली सूचना द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऋणी है, उसका जो जंगम संपत्ति है, उसका अंश, कुछ अंश जो है, अगर वो क्या करता है, किसी को अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ट्रांसफ़र करने से पहले उसे सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, कि तुम्हारी ये जो प्रॉपर्टी है या ऋण के कारण इसे कुर्क किया जा रहा है। ठीक, उन्हें पहले सूचना दे दी जाएगी कुर्की के लिए। जब देखते हैं आप कभी किसी का जब घर या मकान या खेत जब कुर्की किया जाता है तो सबसे पहले उसे समन किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, समन भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है। ठीक, उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति नहीं हाजिर होता है तो उसकी जो संपत्ति होती है, घर होता है, उस पर ताला लग जाता है, कुर्की का ताला लग जाता है, खेत कुर्की हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है और यही ये 47 ये बता रहा है कि अगर कोई भगेड़ा व्यक्ति है, कोई कर्जेदार व्यक्ति है, उसके खिलाफ कुर्की का आदेश हो गया है। ठीक है, इस ऑर्डर और इस एक्ट और इस ऑर्डर के तहत। ठीक, तो वह कुर्की
इसी नियमों के अनुसार किया जाएगा। सीपीसी में धारा 60 से लेकर 64 तक ये कुर्की के बारे में दिया गया है। ठीक है, 60 से लेकर के 64 तक। तो ये कुर्की के संबंध में रही बातें। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।